साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आयात वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोर्निर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रज्ञा पुराण की कथा में आगे बढ़ते हैं। महाप्रज्ञा को अध्यात्म की भाषा में गायत्री कहते हैं। इसके दो पथ हैं, एक दर्शन अर्थात तत्व चिंतन अध्यात्म, दूसरा व्यवहार अर्थात शालीनता युक्त आचरण धर्म। महाप्रज्ञा की परिणति अंतः क्षेत्र में प्रतिष्ठित होने पर साधक के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन ला देती है। आत्मिक विभूतियाँ, रिद्धियाँ तथा लोक व्यवहार में प्राप्त संपदा सिद्धियाँ इसी के तत्व चिंतन का प्रतिफल हैं। शास्त्रों में महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता के विषय में अनेक उदाहरण हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा केशवात् परा गायत्रास्तु परम जाप्यम न भूतम न भविष्यति। अर्थात गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के समान कोई देवता नहीं, गायत्री से श्रेष्ठ कोई जप न कभी हुआ और न ही आगे होगा। शास्त्रों में उन परिस्थितियों को जिनमें मनुष्य वातावरण से प्रभावित होकर दुष्कर्मों की ओर अग्रसर होता है, कलयुग कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों के प्रभाव से उनके परिणाम स्वरूप होने वाले दुष्कर्मों की ओर प्रेरणा, दबाव तथा उनसे बचे रहने के उपाय के संबंध में राजा जन्मेजय ने महर्षि व्यास से पूछा तो महर्षि व्यास ने उत्तर दिया कि इसके लिए भगवती महाशक्ति का आश्रय लेना ही सर्वोत्तम है। उनकी शरण में जाने वाले की अंतः प्रेरणा उसे दुष्कर्मों से और दुष्ट भावों से बचाती है। फलतः वो उन बाह्य एवं आंतरिक कुकर्मों कुभावों से भी बच जाता है, जिनकी प्रेरणा कलयुग के कुपथ पर चलने वालों से निरंतर मिलती रहती है। महर्षि वेदव्यास जी से राजा जन्मेजय युग धर्म के कराल समय में सद्गति का उपाय पूछते हुए कहते हैं, हे संपूर्ण धर्म के तत्वज्ञाता और समस्त शास्त्रों के महामनीषी, अधर्म से परिपूर्ण इस घोर कलयुग में मनुष्यों की गति कैसे होगी? यदि इसका कोई उपाय हो तो आप कृपा करके बतलाइए। व्यास महर्षि ने कहा, आप जैसी परिस्थितियां हैं, इस समय जैसी परिस्थितियां हैं, उसमें गायत्री उपासना का अवलंबन किए बिना कोई और विकल्प नहीं है। वहीं विवेक की स्थापना कर संकीर्णता विभेद को मिटा सकती है तथा समस्त मानव समाज को एकता के सूत्र में बांध सकती है। गायत्री को मात्र 24 अक्षरों में लिखा हुआ सार गर्भित धर्मशास्त्र कह सकते हैं। ये मानवीय एकता एवं गरिमा के अनुकूल बना शाश्वत संविधान है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। विश्वामित्र संवाद में वर्णन आता है कि महाप्रज्ञा की श्रेष्ठता पर प्रश्न किए जाने पर मुनिवर वशिष्ठ ने कहा था, महाप्रज्ञा, गायत्री का सार तत्व एक ही शब्द धीमहि में सन्निहित है। अर्थात हम उस श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण करें। जब लोकमानस में श्रेष्ठता की सत्प्रवृत्तियां स्थापित होंगी तो कहीं कोई संकट शेष न रहेगा। देवी भागवत में गायत्री उपासना के महात्म्य पक्ष पर एक कथा आती है। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा, एक बार 15 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इस अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा।
असंख्य प्राणी भूख से तड़प कर मर गए। उनकी लाशें घरों में सड़ने लगीं। तब सज्जनों ने इकट्ठे होकर विचार किया कि गायत्री के परम उपासक तपोनिष्ठ गौतम के पास चलना चाहिए, वे इस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। वे सब मिलकर गौतम के पास गए और कष्ट सुनाया। आगंतुकों को सम्मानपूर्वक आश्वासन देकर गौतम ऋषि ने सर्वशक्तिमान गायत्री से उस संकट के निवारण के लिए प्रार्थना की। जगन्माता गायत्री ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को समस्त प्राणियों का पोषण कर सकने में समर्थ एक पूर्ण पात्र दिया और कहा, इससे तुम्हारी समस्त अभीष्ट अभिलाषाएं पूर्ण हो जाया करेंगी। ये कहकर वेद माता गायत्री अंतर्ध्यान हो गई और उस पात्र की कृपा से अन्न के पर्वतों जैसे ढेर लग गए। गौतम ऋषि ने आगंतुकों के निमित्त आश्रम में ही गायत्री का एक परम तीर्थ बना दिया। यहाँ रहकर वे सब गायत्री माता के पुरस्चरण भक्ति पूर्वक करने में संलग्न हो गए। आज का युग बुद्धि और तर्क का प्रत्यक्ष बात का युग है। इस शताब्दी के सभी महापुरुषों ने गायत्री के महत्व को उसी प्रकार स्वीकार किया है जैसे कि प्राचीन काल के तत्वदर्शी ऋषियों ने किया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी, रविंद्रनाथ टैगोर, योगीराज श्री अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ एवं महर्षि रमण, इन सभी ने जनमानस को उत्कृष्टता की ओर बढ़ाने के लिए गायत्री महाशक्ति की अभ्यर्थना का ही, पूजा का ही संकेत किया है। जहाँ गायत्री को विश्वमाता कहा गया है, वहाँ यज्ञ को देव संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ। यज्ञ में यज्ञीय भावनाओं के अभिवर्धन को बहुत महत्व दिया गया है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। ये तत्वदर्शन व्यक्तिगत जीवन में भी समाविष्ट रहना चाहिए। उसे लोक व्यवहार में भी उत्कृष्टता की प्रथा परंपरा जैसा प्रश्रय मिलना चाहिए। जीवन यज्ञ की चर्चा शास्त्रों में स्थान स्थान पर हुई है। ब्रह्मा यज्ञ, विश्व यज्ञ इत्यादि नामों से समाज में यज्ञीय प्रचलन की प्रमुखता पर बल दिया गया है। पशु प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने, उत्कृष्टता की ओर मोड़ने के अनुबंध निर्धारण यज्ञ कहलाते हैं। इसी अवलंबन के सहारे मानवीय प्रगति संभव हुई है। यज्ञ दर्शन को अपनाकर ही आज की संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रचंड मोर्चा ले सकना संभव है। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मन क्षेत्र में घुसी निकृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। यज्ञ का अर्थ मात्र अग्निहोत्र नहीं, शास्त्रों में जीवन अग्नि की दो शक्तियां मानी गई हैं, एक स्वाहा और दूसरी स्वधा। स्वाहा का अर्थ है आत्मत्याग और अपने से लड़ने की क्षमता। स्वधा का अर्थ है जीवन व्यवस्था में आत्मज्ञान को धारण करने का साहस। लौकिक अग्नि में ज्वलन और प्रकाश ये दो गुण पाए जाते हैं। इसी तरह जीवन अग्नि में उत्कर्ष की उपयोगिता सर्वविदित है। आत्मिक जीवन को प्रखर बनाने के लिए उस जीवन अग्नि की आवश्यकता है, जिसे स्वाहा और स्वधा के नाम से, प्रगति के संघर्ष और आत्मनिर्माण के नाम से पुकारा जाता है। गायत्री मंत्र की महिमा और माँ गायत्री की महिमा का गान इन कुछ पंक्तियों में भी किया गया है। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मतलब गायत्री मंत्र की महिमा सर्वत्र सर्वज्ञ है। एक कथा आती है इसी तरह से। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सुनहरा था, यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ समय ही बाद वो रुदन करके कहने लगा,
कि यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया, कुछ समय पूर्व अमुक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ उन्हें अन्न मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटी बनाई। उस ब्राह्मण का यह नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता था तो वो उसे भोजन करा के स्वयं तब खाता था। उस दिन उसने आवाज़ दी कि जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, आए और अपना भाग ग्रहण करें। तो एक चांडाल भूख से तड़प रहा था, आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की 1 रोटी सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर बारी बारी से अपनी पत्नी बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उसे दे दी। जब वो चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं उधर से निकल रहा था, उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्णमय बन गया। मैंने सोचा शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ से स्वर्णमय बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए ये यज्ञ मेरे ख्याल से पूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ की श्रेष्ठता उसके बाह्य स्वरूप की विशालता में नहीं, अंतर की उत्कृष्ट त्याग वृत्ति में है। यज्ञ के साथ त्याग बलिदान की अभूतपूर्व परंपरा जुड़ी हुई है। यही संस्कृति को धन्य बनाती है। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल पड़ा। एक गांव में किसी के पास कुछ भी न बचा। उसी गांव में एक किसान के पास एक कोठी भरा धान था। वो उसने कई महीने तक अपने परिवार को भरण पोषण के लिए रख रखा था। लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेतों में बोने के लिए बीज न मिलेगा, तो फिर से सबको अकाल का सामना करना पड़ेगा। किसान ने उस धान के कोष को खाने में खर्च नहीं किया और सपरिवार सहर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा कि काफ़ी अन्न होते हुए भी किसान परिवार क्यों मर गया, लेकिन उसकी वसीयत को पढ़कर सभी किसान की महानता पर हर्ष से आंसू बहाने लगे। उसने लिखा था, मेरा समस्त अन्न खेतों में फसल बोने के समय गांव में बीज के लिए बांट दिया जाए। वर्षा हुई और चारों ओर नई लहलाती फसल से लग रहा था मानो किसान मरा नहीं, अपितु असंख्यों जीवधारी के रूप में हरे भरे खेतों में लहलाता फिर से धरती पर उतर आया हो। विधाता ने अपने सेवकों को बुलाकर धरती से एक एक उपहार लाने का आदेश दिया। अगली कथा है ये। उन्होंने कहा, जिसका उपहार सर्वश्रेष्ठ होगा उसी को प्रधान सेवक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। आज्ञा मिलने की देरी थी। सभी सेवक अच्छे उपहारों की तलाश में पृथ्वी की ओर दौड़ने लगे। सब इस प्रयत्न में थे कि ऐसा उपहार लाया जाएगा जिससे मेरी पदोन्नति शीघ्र हो जाएगी। एक से एक बहुमूल्य उपहार सेवकों ने सामने लाकर रखे, पर विधाता के चेहरे पर कहीं प्रसन्नता और संतोष की रेखा तक नहीं आई। हिसाब लगाया गया तो एक सेवक आना शेष था। उसकी प्रतीक्षा बड़ी आतुरता से की जा रही थी। आखिरी प्रतीक्षा की घड़ियां पूर्ण हुई और वो सेवक भी आ गया। कागज की एक पुड़िया विधाता को देखकर नीचे डरते डरते बैठ गया। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि देर से आने के कारण डांट पड़े। उस सेवक की पुड़िया देखकर अन्य कितने ही सेवक मन ही मन हंसने लगे। कई उसकी मूर्खता पर प्रसन्न हो रहे थे। विधाता ने पुड़िया खोली। अरे ये क्या, इस पुड़िया में मिट्टी बांध लाए? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ भगवान, मैंने पृथ्वी का चप्पा चप्पा छान मारा, शायद ही कोई स्थान रह गया हो जहाँ मैं नहीं गया। मैंने इस बात की बड़ी कोशिश की कि ऐसा उपहार ले चलूँ जो आपको पसंद आ जाए, पर कुछ समझ ही नहीं पड़ा। प्रभु, है तो ये मिट्टी ही, पर किसी साधारण स्थान की नहीं है। ये वह मिट्टी है जहाँ के लोगों ने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। विधाता ने वो मिट्टी बड़ी श्रद्धा से मस्तक पर लगाई और कहा, सेवकों, जब तक पृथ्वी पर ऐसे संत और सज्जन पुरुष रहेंगे तब तक धरती पर सुख शांति की संभावनाएं कम नहीं होंगी। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप सभी लोगों को कथा का आनंद प्राप्त हो रहा होगा। इसी के साथ आप सभी लोग
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। माँ भगवती से प्रार्थना है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार।